अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है टेक्सोनोमिक रैंक्स, यानी कि आज हम कुछ रैंक्स स्टडी करेंगे, किस तरह से बायोलॉजिस्ट क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो आज वो रैंक्स हम स्टडी करेंगे। तो टेक्सोनोमिक रैंक्स भी उन्हें ही कहते हैं, ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, अब ये कौन से रैंक है ये आपको मैं आज पढ़ाती हूँ और साथ में एक दो एग्जांपल्स आपको वो बुक से भी करवाऊंगी, फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये एक स्वीडिश बॉटनिस्ट था जिसका नाम था कार्ल लिनियस। इसने ये टेक्सोनोमिक रैंक्स इसने डिवाइस किए थे। और ये जो लिनियन सिस्टम था टेक्सोनोमिक रैंक्स का, उसने 1735 में ये क्लासिफिकेशन इस तरह से की थी ऑर्गेनिजम्स की। और उसने सजेस्ट किए थे 7 टेक्सोनोमिक रैंक्स। और वो कौन से थे? सबसे पहले था किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ठीक है, ये वो रैंक्स है जिसकी बिना पर उसने जो है वो सारी क्लासिफिकेशन की थी ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, फिर 1977 में एक और रैंक था जो डोमेन रैंक है। ये सबसे ऊपर रैंक ये होता है। ठीक है, ये भी इस सिस्टम में ऐड कर लिया गया था बाद में। अब हम बात करते हैं ये कौन से रैंक्स हैं। टेक्सोनोमिक रैंक्स में सबसे पहले आता है डोमेन, जो कि हाईएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक है। इसमें सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं और उनको 3 डोमेन्स के अंदर सिर्फ डिवाइड किया जाता है या क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, अब इसमें पूरी अर्थ के जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सारे डोमेन में इनको 3 क्लासिफिकेशन के लिहाज से इनको किया गया है सेपरेट। ठीक है, डिवाइड किया गया। तो इसमें सबसे पहले आती है आर्किया, एक आती है बैक्टीरिया और तीसरी आती है यूकेरिया। अब ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं ये अभी हम आगे जाके इनको बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड रैंक आता है किंगडम। इसमें क्या होता है, डोमेन को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है किंगडम्स के अंदर। अगर हम जैसे कि फॉर एग्जांपल खाली यूकेरिया की हम डोमेन लें तो उसमें आगे 4 किंगडम्स आती हैं। इसमें कौन सी आती है? एनिमेलिया है, प्लांटी है, फंजाई है और प्रोटिस्टा आते हैं, या इसको प्रोटोक्टिस्टा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 किंगडम्स आगे आती हैं। एनिमेलिया में ऑब्वियसली एनिमल्स है, प्लांटी में प्लांट्स आते हैं, फंजाई अलग है और प्रोटिस्टा अलग आते हैं। ये कौन से हैं ये भी हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसलिए अभी नहीं मैं पढ़ा रही। अच्छा, उसके बाद क्या आता है? थर्ड हमारे पास जो रैंक आती है वो है फाइलम, जिसे हम लोग डिवीजन भी कहते हैं। इसमें अगर हम प्लांट्स और फंजाई की लिहाज से अगर डिवीजन इसमें की जाए तो इसमें हर किंगडम को फिर आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है डिफरेंट फाइला के अंदर या डिफरेंट डिवीजन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है फर्दर। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखी है कि डोमेन होती है। 3 हमारे पास डोमेन आती हैं, बैक्टीरिया है, यूकेरिया है और तीसरी थी आर्किया। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि हर एक डोमेन आगे फर्दर क्लासिफाई होगी, जिसमें से सिर्फ अभी हमने यूकेरिया की देखी है कि उसकी भी 4 किंगडम्स आगे आती हैं। फिर उसके बाद अब हर ये किंगडम के आगे भी फर्दर डिवीजन्स होती हैं, जैसे फाइलम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आती है? क्लास आती है। फिर क्या किया जाता है? हर फाइलम को फर्दर डिवाइड किया जाता है रिलेटेड क्लासेस के लिहाज से, फिर क्लास को फर्दर डिवाइड किया जाता है रिलेटेड ऑर्डर्स के लिहाज से, फिर ऑर्डर को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है फैमिलीज के लिहाज से और फैमिलीज को फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू जेनरा। अच्छा, अब लास्ट में हमारे पास ये जो जीनस और स्पीशीज होती हैं इसको इकट्ठा ही लिखा जाता है। ठीक है, ये जब मैं आपको एग्जांपल पढ़ाऊंगी फिर आपको समझ में आ जाएगी। स्पीशीज जो है वो क्या होती है? ये सबसे लोएस्ट लेवल है क्लासिफिकेशन का। इसमें क्या होता है कि सारे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स एंड पे जितने भी बचते होते हैं उनकी इस तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है कि जितने भी सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का पूरा जो ग्रुप होता है वो इसमें वो वाली स्पीशीज आती हैं। और वो क्या करती है? वो आपस में इंटरब्रीड भी करती हैं और ऑफस्प्रिंग्स वगैरह भी प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि जैसे कहते हैं रिप्रोडक्शन कर लेती हैं।
नॉर्मली जिस तरह से करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये सारी सिमिलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं स्पीशीज में। तो इधर आगे हमारी क्लासिफिकेशन कंप्लीट होती है, ये सारे रैंक्स आते हैं और इस तरह से बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है, पूरी वर्ल्ड से जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई किया है। इससे क्या हुआ है कि हम लोग ज्यादा जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको छोटे टाइम पीरियड में ही हम लोग क्लासिफाई और स्टडी कर लेते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह भी, ठीक है। अब मैं आपको बुक से पढ़ाती हूँ, फिर आपको ये सारे रैंक्स ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। यहाँ पे आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है। सबसे पहले तो आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, किसने ये डिवाइस किया था, कार्ल लिनियस ने किया था। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसने कौन से रैंक्स बताए थे, उसने 7 बताए थे, लेकिन डोमेन का रैंक बाद में हुआ था, बना था, ठीक है। तो ये सारे आपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से आपने प्रिपेयर करना है। ये साथ में अलहदा से दिया हुआ कि सारे ये इस तरह से क्लासिफिकेशन की ये सारे रैंक्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास आती हैं एग्जांपल्स। यहाँ पे एक फ्रूट फ्लाई की एग्जांपल दी हुई है, जैसे वो यूकेरिया के उसकी डोमेन है यूकेरिया, किंगडम में आती है एनिमेलिया वाली किंगडम में आती है, एनिमल है, ठीक है। फाइलम अगर फर्दर डिवीजन उसकी की जाए तो आर्थ्रोपोडा में आती है वो, ठीक है। फिर क्लास में इंसेक्टा यानी कि इंसेक्ट्स की क्लास में आती है। ऑर्डर में फिर डिप्टेरा आता है। फैमिली में ड्रोसोफिलिडी आती है। फिर जीनस में उसको ड्रोसोफिला कहते हैं। और स्पीशीज में अगर हम देखें कि कौन सी स्पीशीज में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो इसका नाम बनता है ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर। अच्छा, ये बात याद रखना कि जीनस और स्पीशीज का नाम इकट्ठा लिखा जाता है और इसका भी लिखने का एक तरीका होता है। ये भी हम आगे नोमेनक्लेचर जब स्टडी करेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह से जीनस और स्पीशीज का नेम लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरी क्लासिफिकेशन की जाती है। इसी तरह अगर आपको ह्यूमंस की बात बताती हूँ, ह्यूमंस भी यूकेरिया में आते हैं, एनिमेलिया में आते हैं। आपको पता है कि एनिमल्स के साथ हमारा स्ट्रक्चर काफी सिमिलर होता है, ठीक है। फाइलम में कॉर्डेटा आता है और क्लास में मैमल्स हैं, ऑब्वियसली हम ममेलिया आता है। ऑर्डर में प्राइमेट्स हैं हम, फैमिली में होमिनिडी है, जीनस में होमो और स्पीशीज में सैपियंस। ये होमो सैपियंस जो है वो ये साइंटिफिक नेम होता है जो कि साइंटिस्ट ही जो है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होता है उसको ये देते हैं, ठीक है। पी की बात करें तो ये भी यूकेरिया में, ये प्लांटी में आता है, ठीक है। और इसकी फाइलम होती है मैग्नोलियोफिटा, ठीक है। और क्लास होती है मैग्नोलियोप्सिडा। फेबेली साजती फेबेसी है, पिज्म है, पिज्म सेटिवम, ठीक है। ये इसका साइंटिफिक नेम आता है पिज्म सेटिवम। अच्छा, इसके ये साइंटिफिक नेम्स आपने तीनों के याद करने हैं। और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से आपने ह्यूमंस और पी को याद करना है। इंसेक्ट वाला नहीं आता, ये फ्रूट फ्लाई वाला नहीं आता, इसका सिर्फ आपने साइंटिफिक नेम याद करना है। और लेकिन शॉर्ट में ये आपको ह्यूमन और पी का आएगा, ये शॉर्ट में आ सकता है। और ये वैसे एमसीक्यूज के लिए आपने तीनों के साइंटिफिक नेम्स याद करने हैं, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक बस इतना ही था। आपने ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है और एमसीक्यूज के लिए। और तो अगर आपको कुछ समझ में किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट्स में पूछें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है। अगर आपने वहाँ से स्टडी करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।